नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। 22 किरण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है। तनोट मां के दर पर शाह, फ्री का मतलब सब कुछ नहीं। देवभूमि में मोदी मोदी, पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक क्या है सियासी तपिश समेत कई खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे तनोट मां के दर पर शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह ने आज जैसलमेर में तनोट राय माता मंदिर में शनिवार को पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावटी भी मौजूद रहे। कल वो बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर परेड की सलामी लेंगे। साथ ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत करेंगे। राजस्थान में बीजेपी में मचे सियासी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह रविवार को 5 दिसंबर को जयपुर आ रहे हैं। शाह का दौरा ये संकेत देगा कि 2023 में पार्टी किस चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ेगी या फिर पीएम मोदी के फेस पर राजस्थान की जनता के बीच जाएगी। राजस्थान में बीजेपी को सत्ता से बाहर हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। बस चुनाव में अब मुश्किल से 2 साल का वक्त बाकी है, जिसमें शाह का दौरा कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 के लिए अभी से जी जान से जुट जाने का आह्वान करेगा। तो तनोट मां के दर पर दर्शन करने पहुंचे हैं और बीएसएफ की तरफ से एक खास कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अब बात करेंगे देवभूमि में मोदी मोदी। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा एक बार फिर से 2022 से मोदी मैजिक के सहारे सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में विशाल जनसभा आयोजित की गई है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। इस दौरान उन्होंने विजय संकल्प महारैली को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड पूरे देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भी भूमि है, इसलिए इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 1 रैंक 1 पेंशन हो, आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, हर स्तर पर सेना को हतोत्साहित करने की कसम खा रखी थी। आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे फ्री का मतलब सब कुछ नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब सरकार हमेशा तो किसानों दे नाल खड़ी है।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਐਸੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे फ्री का मतलब सब कुछ नहीं। देवभूमि के दंगल में पीएम मोदी की सियासी एंट्री से पहाड़ का पारा गर्म हो गया है। पीएम मोदी ने एक तरफ विरोधियों पर हमला बोला तो दूसरी तरफ फ्री की राजनीति करने वाले दलों को नसीहत भी दी। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कहा था कि जो हमारा अन्नदाता है वो ऊर्जा दाता भी बने, तो इसके लिए हम खेत के किनारे मेड़ पर सोलर पैनल लगाने की कुसुम योजना लेकर के आए। इससे किसान को खेत में ही बिजली पैदा करने की सुविधा हुई। ना तो हमने किसान को किसी पर आश्रित किया और ना ही उसके मन में ये भाव आया कि मैं मुफ्त की बिजली ले रहा हूं। जब हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त घर बनाकर देती है तो वो उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करती है। जब हमारी सरकार गरीबों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है तो वो उसकी जमीन बिकने से बचाती है, उसे कर्ज के चुक्कू चक्कर में फंसने से बचाती है। जब हमारी सरकार कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त अनाज सुनिश्चित करती है तो वो उसे भूख की मार से बचाने का काम करती है। के आशीर्वाद से विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर से आप सबको बधाई देता हूं। आप जब देवभूमि में आया हूं, वीर माताओं की भूमि में आया हूं, तो कुछ भाव पुष्प, कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जो सियासत है उत्तराखंड की तेज हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टी इस दौरे को लेकर तमाम बातें करें। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बसंत कुमार जुड़ गए हैं। बसंत जी, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी के इस दौरे को, जहां उन्होंने कटाक्ष भी किया है खासकर उन पार्टियों के लिए जो फ्री की बात करती हैं, फ्री की योजनाओं की बात करती हैं। क्या आपको लगता है सीधा इशारा उनका आम आदमी पार्टी की तरफ है? तो वो खुद भी कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि हम 5 लाख रुपए मुफ्त रूप में देते हैं उनके इलाज के लिए, और फ्री की बात वो खुद भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी बातों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और उनको चिंता सताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी आएगी सत्ता में तो जो जनता के अधिकार हैं, जनता के हक हैं, मुफ्त बिजली तो एक शब्द है, उनका अधिकार है। सब्सिडी की बिजली उनको मिलनी चाहिए और उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था मुफ्त रूप से मिलनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी करके दिखाती है, इसलिए अब उनको चिंता सताने लगी है।
मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी के जो भाषण में सुन रहा था, बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूं कि बातों से पेट नहीं भरता साहब, लोगों को उनकी जरूरत की चीज चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों के घर बनाए, बता दीजिए ना कहां बनाए आपने घर? आज भी गरीब क्यों भटक रहा है? आज भी वो घरों के लिए क्यों तरस रहा है? मैं उत्तराखंड प्रदेश की वास्तविक स्थिति बता दूं, यहां पर हमेशा डिजास्टर के टाइम पर, आपदा के समय में लोगों के घर टूट जाते हैं, और ये उत्तराखंड की सरकार की दुर्दशा है कि यहाँ पर ये 10 मुट्ठी जमीन अलॉट करा पाने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा तो लोगों को मिला है ना, ये नहीं कह सकते कि सरकार ने काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लोगों को मिला है तो इनको खुश होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, आज भी हम फील्ड में रहते हैं, लोगों की जरूरतों को देखते हैं, लोगों की परेशानियों को देख रहे हैं। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कोई हम हवा में तो राजनीति कर नहीं रहे हैं। हम वास्तविकता बताएं, उस जो आप आवास योजना की बात कर रहे हैं ना, उस आवास योजना में मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि मैं आपको बताऊं, बागेश्वर जनपद का मैं रहने वाला हूं, बागेश्वर विधानसभा के अंदर, वहां पर नगर पालिका के अंदर एक योजना है इनकी, जो वहां पर करीब 2 लाख रुपए का एक घर देते हैं। उस घर में इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है कि पहले आप लेंटर डालिए, घर बना के दिखाइए, तब हम आपको पैसा देंगे। वो दूसरे के पास भटकते फिरते हैं, कहते हैं नहीं तो हम पैसा नहीं देंगे आपको घर बनाने का। मैं ऐसी परिस्थितियां इनकी लेकर आऊंगा कि जो वास्तविक पात्र है उनको तो घर मिल ही नहीं रहे हैं। और आपको इनके राशन कार्डों की ऐसी स्थिति बता दूंगा, क्योंकि क्राइटेरिया बना रखा है कि जो गरीबी रेखा का राशन कार्ड होगा, जिसके पास गरीबी रेखा का वो होगा, नंबर होगा, क्या कहते हैं। लेकिन बसंत कुमार जी, जो मुफ्त राशन की योजना चल रही है सरकार की, उससे तो सबको फायदा पहुंचा है, तमाम लोगों को फायदा पहुंचा है, वो फिर से उसको बढ़ा दिया गया है। तो क्या आपको लगता है वो जो राशन देने की सरकार की योजना है वो ठीक नहीं, क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, राशन देने की योजना, आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ना अवधारणा को समझिए। भारत जब आजाद हुआ तो संविधान की अवधारणा को समझिए, तब जाके चीजें करनी पड़ेंगी। 73 साल हो चुके हैं भारत को आजाद हुए। हमें समझना पड़ेगा कि हम किस भारत में जी रहे हैं। उसकी समाज की मुख्य धारा से भारत के प्रत्येक उस व्यक्ति को जोड़ने का संकल्प था, जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान। ये क्यों बात करते हैं हम रोटी, कपड़ा और मकान की? इसलिए करते हैं कि ऊपर उठने की अपॉर्चुनिटी सबको मिले। केवल खाना खिला देना और उनको जरूरतमंद बनाए रखना, यह भारत के संविधान की अवधारणा नहीं है साहब। भारत के संविधान की अवधारणा यह है कि उसको अच्छी शिक्षा देकर एक स्टेज में आप उसको ऊपर ले आए। लेकिन शुरुआती तौर पर सभी पार्टियों की ये जो सोच है होनी चाहिए और सभी का प्रयास होना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कैसे देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे की, जहां तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं उनका उन्होंने शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे एमएसपी पर बन गई बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me purpose. The Navy gives me pride. The Navy gives me progress. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे एमएसपी पर बन गई बात। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की कमेटी के लिए 5 नामों पर सहमति बन गई है। अब किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। एसकेएम के सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी के लिए युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलबीर राजेवाल, अशोक धवाले,
गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नामों पर सहमति बनी है। वहीं इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, यह संयुक्त किसान मोर्चा की हेड कमेटी होगी जो सभी अहम फैसले लेगी। अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। अगर बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो यही 5 लोग बातचीत के लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। टिकैत ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे। किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। लेकिन आज क्लियर कट सिग्नल चला जाएगा हमारे देश की सरकार के किसान आंदोलन को वापस कर लेने वाले नहीं, जब तक किसानों के ऊपर फ्रेम हुए जितने भी एमएसपी को लेकर सिंधु बॉर्डर पर किसान मोर्चा की तकरीबन 5 घंटे तक उनका मंथन हुआ और आखिरकार 5 नामों पर सहमति बन गई। भाकियू प्रवक्ता जो है राकेश टिकैत, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। कोर्ट कही नहीं, कोई जाकर पर्चा भरेगा कलेक्शन लड़ना, तो किसी का पर्चा का क्या कर सकते? क्या सब आप इलेक्शन लड़ोगे, आपको क्या लग रहा है? ना, हमें तो ये लग रहा है कि इलेक्शन हम क्या एंकर को लड़वाओगे, सबके चैनल वालों को लड़वाओगे। सीएम देखना चाहते हैं? नहीं, भाई सीएम भी आप भी बन। बीजेपी का तो टारगेट है कि जो विपक्ष है, ये है जो लोग हैं, उन्हें भर्ती अभियान चल रहा है उनका, तो बड़े चेहरे जो पर्चा दिखाओ, भर्ती अभियान जी, मुकदमा लिखो, भर्ती अभियान। कितनी देर तक पर्चे दर्ज नहीं होते, केस रद्द नहीं होते, वापस नहीं जाओगे? यहाँ से नहीं जाएगा भाई, कौन चले जाएगा? हरियाणा के लोगों को सबसे ज्यादा मुकदमा करते हैं, हरियाणा के लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। टिकैत साहब कह रहे हैं किसान नेताओं में कहीं ना कहीं आपसी खींचातानी देखने चलो खींचातानी, ये चैनल वालों में खींचातान है जो 8 दिन चैनल वालों में चला। जनता को, चैनल को जवाब देना पड़ेगा कि 8 दिन तक तुमने जो चलाया, और वो सरकार भी पूछेगी आपसे कि आपको कहा था कि खूब चलाओ, और किसान गए नहीं। भारतीय किसान यूनियन की बैठक के बाद 5 किसान नेताओं के नाम तय हुए जो प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। उन 5 नामों में किसान नेता शिव कुमार कक्का का नाम भी शामिल है। किसान नेता शिव कुमार कक्का से बातचीत की हमारे संवाददाता कमल कुमार ने। सिंघू बॉर्डर पर आज किसान संयुक्त मोर्चा की एक अहम बैठक की गई थी जिसमें 5 सदस्यों का नाम भी दिया गया है, जिसपे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम दिया गया है शिव कुमार कक्का जी। शिव कुमार जी, किस तरीके से और आगे चर्चा चलेगी और केंद्र सरकार से किस तरीके से आप अपनी मांगे रखेंगे? एमएसपी पर गारंटी का कानून कैसे बनाया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे जी। आज कितने लगभग 4 घंटे मीटिंग चली, इसमें किन अहम बिंदुओं पर बात हुई और किस तरीके से? 21 तारीख को जो हमने पत्र लिखा था 6 मांगों सहित, उन्हीं 6 मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। एक कमेटी बनाना चाहिए, वो कमेटी बनी, यही चर्चा रही। अब सर ये 5 नाम दिए गए हैं, तो जो आगे की केंद्र सरकार से जो बात होगी तो आप भी लोग? हाँ, 5 नाम जो दिए गए हैं, ये 5 की कमेटी अधिकृत होगी केंद्र सरकार से वार्ता के लिए, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाए जाने के लिए। जो लगातार मांग की जा रही है, जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए तो उन्हें वापस किए जाएं, इसे ये चर्चा में आ चुका है। मुकदमे वापस है, पराली है और मुआवजा है, ये सब आ चुका है। थोड़ा आगे हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी, इनका साफ तौर से कहते हैं ना, हमारी जो 6 मांगे हैं वो पूरी जो है सरकार से रखी जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मीटिंग हुई है, ये एक बड़ी मीटिंग सामने आ रही है और शिव कुमार कक्का जी का साफ तौर से कह देना है हमारी जो 6 की 6 मांगे पूरी होंगी तभी जो है किसान आगे जा पाएंगे। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राहुल देव के साथ कमल कुमार के न्यूज़ इंडिया, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। और अब बात करेंगे सीसीटीवी से खुलेगा राज। खबर लखनऊ से आ रही है, जो यूपी टीटी पेपर लीक का जो मामला था उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आने से हड़कंप मच गया है। अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय की मुलाकात कैमरे में कैद हुई है। 23 अक्टूबर को नोएडा के एक होटल में मुलाकात हुई थी। अनूप प्रसाद की कंपनी को मिला था पेपर छापने का ठेका। अनूप प्रसाद सफेद शर्ट स्लेटी पैंट में दिखा है, पीली टी शर्ट स्काई ब्लू जींस में दिखा है संजय उपाध्याय। ये फुटेज है, आप देख सकते हैं। संजय उपाध्याय और राय अनूप प्रसाद एक साथ नजर आ रहे हैं और इस फुटेज के आने के बाद हड़कंप मच गया है।
यूपी टीईटी पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैग देखना, बैग उसी के हाथ में रहता है, दे देगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, ये जो फुटेज सामने आई है संजय उपाध्याय की और अनूप प्रसाद की, क्या कुछ अब कहना है जो जांच अधिकारी हैं उनका? जी देखिए, अगर इस सीसीटीवी की बात करें तो सीसीटीवी बहुत कुछ बयां करता है कि परीक्षाओं में किस स्तर पर धांधली होती है और कहां कहां तक कमीशन जाता है। निश्चित तौर से जब राय अनूप प्रसाद और परीक्षा प्राधिकारी की मुलाकात हो रही है तो निश्चित तौर से ये समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार कहां तक फैला था और पेपर छपने के पहले ही पैसों का लेन देन हो रहा था। पैसे लेने के बाद में या जो डील निश्चित हुई उसके बाद में 23 अक्टूबर को उन लोगों की मुलाकात हुई नोएडा के एक होटल में और उसके बाद में 26 अक्टूबर को एक कंपनी को टेंडर हो जाता है जिसका कोई पहले जिक्र नहीं होता, कोई टेंडर नहीं होता, कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं काफी कुछ बयां करती हैं और जो संशय था उसको भी स्पष्ट कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर संजय उपाध्याय और अनूप प्रसाद की जो फोटो है उस सीसीटीवी में जो फुटेज है वो कैद हो गई है। और हमारे खास प्रोग्राम 22 का बादशाह में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।